सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राधे। एक बार फिर आप सभी भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल पर तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस बार जो नवरात्रि हैं वह कब से कब तक चलेंगी, कब वह प्रारंभ हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारे भक्तों का हमारे पास में यह कमेंट्स में उनका प्रश्न आया है कि इस बार नवरात्रि कब से लग रहे हैं और कब तक रहेंगे। क्योंकि नवरात्रों में 1 महीने का जो यह समय बढ़ गया है आने में, उस कारण से लोगों को यह पता नहीं लग पा रहा है कि नवरात्रि कब प्रारंभ हो रहे हैं। तो आज हम नवरात्रों के प्रारंभ होने के और नवरात्रि कब समाप्त होंगे यह जानकारी के साथ में हमें नवरात्रि में प्रथम दिन किस प्रकार से घट स्थापना करनी है, किस प्रकार घट स्थापना की पूजा की विधि वह क्या है और घट स्थापन का जो शुभ मुहूर्त है वह उस दिन क्या रहेगा, वह समस्त जानकारी आज हम इसी वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो आइए आप सभी हमारे प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो के जय घोष के रूप में जय माता दी लिखना ना भूलें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी की पूजा के लिए विशेष मान्य नवरात्रे होते हैं। देवी माता की पूजा के लिए नवरात्रों में माता रानी की पूजा अर्चना वंदना की जाती है और 9 दिन तक नवरात्रों में व्रत किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा के दिन घर में घट की स्थापना की जाती है, कलश स्थापन किया जाता है। तो वह कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वह कैसे करना चाहिए और इस बार जो नवरात्रे हैं वह कब प्रारंभ हो रहे हैं, तो ध्यान से आप सभी इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इस बार जो नवरात्रों के प्रारंभ होने का जो समय है वह 17 अक्टूबर से है। 17 अक्टूबर शनिवार से इस बार नवरात्रे प्रारंभ होंगे। इसलिए जो नवरात्रे हैं वह 17 से 25 अक्टूबर तक रहेंगे। कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न था, उन्हें पता नहीं लग पा रहा है कि नवरात्रे आखिर कब से प्रारंभ हो रहे हैं। तो नवरात्रे 17 अक्टूबर से हैं, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के बाद में जो यह एक अधिक महीना लग गया है, अधिक मास मल मास, इसके कारण इस बार नवरात्रे श्राद्धों के बाद में नहीं शुरू होकर के 17 अक्टूबर से इस अधिक मास के बाद में प्रारंभ होंगे। इसलिए यह 1 महीने की जो अवधि है वह 16 अक्टूबर को पूर्ण हो जाएगी, जिसके बाद 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए शारदीय नवरात्रों को व्रत करना और शारदीय नवरात्रों में दुर्गा माता की पूजा का जो प्रारंभ करना है वह घट स्थापन जो करना है वह 17 अक्टूबर को ही करना है। तो हमारे शास्त्र पुराणों में जो घट स्थापन का मुहूर्त बताया जाता है वह दिन के 1/3 हिस्से में या फिर उस दिन अभिजित मुहूर्त में इसका हमें घट स्थापन कर लेना चाहिए और इसी समय के अनुरूप हमें घट स्थापन जरूर करना चाहिए। इसके विपरीत जाकर के कभी भी घर में कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। तो नवरात्रि के जो प्रथम दिन 17 अक्टूबर को घट की स्थापना करनी है, उसका जो शुभ मुहूर्त है वह शुभ मुहूर्त है सुबह 6:27 से लेकर के 10:13 तक। यह शुभ मुहूर्त है, इसलिए इतने समय के मध्य में ही हमें अपने घर में कलश स्थापना, घट की स्थापना प्रतिपदा 17 अक्टूबर के दिन करनी चाहिए। तो घट स्थापन की सरल विधि अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमें सरलता पूर्वक घट स्थापन को पूर्ण करना है, किस प्रकार हमें अपने घर में कलश की स्थापना करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो कलश स्थापन के लिए सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी वह है, या तो आप एक मिट्टी का कोई पात्र ले सकते हैं पहले, जिसमें जौ गेहूं आदि को बोया जाएगा। आप मिट्टी का कोई पात्र लें या फिर आप मिट्टी की वेदी बना करके उस मिट्टी की वेदी में जौ गेहूं सप्तधान्य आदि बो करके उसके ऊपर मिट्टी का कलश स्थापित करें, जिसमें हमें गंगा जल या फिर शुद्ध जल भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं। तो घट स्थापना जो हमें करनी है वह हमें इस प्रकार करनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करके स्वच्छ और पवित्र स्थान पर विराजमान होकर के अपने घर में एक स्थान पवित्र जगह जहाँ पर आपको माता रानी के घट की स्थापना करनी है उस स्थान को एकदम साफ स्वच्छ कर लें और वहाँ पर मिट्टी की एक वेदी बनाएं, या फिर आप मिट्टी का कोई पात्र भी ले सकते हैं जिसमें जौ गेहूं आदि आपको बोने हैं।
तो आप मिट्टी की वेदी बना करके उसमें जौ, गेहूँ, सप्त धान्य आदि बो करके उसके ऊपर कलश की स्थापना करें और उस कलश में आप जल या गंगा जल डालें और ध्यान रहे उस कलश के मुख पर कलावा बांध करके उस कलश पर स्वास्तिक बनाना ना भूलें। स्वास्तिक उस कलश पर अवश्य बनाएं और उस मिट्टी के कलश में सुपारी, हल्दी और विशेष कुमकुम अवश्य उसके अंदर डालें, जिससे माता रानी बड़ी प्रसन्न होती हैं। और लेकिन ध्यान रहे, माता रानी की पूजा में, देवी की पूजा में दूर्वा घास का उपयोग नहीं किया जाता है। जिस प्रकार से गणेश जी पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, भगवान गणेश को तुलसी चढ़ाना वर्जित है, ठीक उसी प्रकार से दुर्गा माता की पूजा में, देवी माता की पूजा में दूर्वा घास को चढ़ाना भी वर्जित कहा गया है। तो इसलिए इस दिन कलश में हमें केवल सुपारी, हल्दी, चावल, अक्षत, जो कि साबुत अक्षत होने चाहिए, साबुत चावल को हम अक्षत कहते हैं, जिसका क्षय ना हुआ हो, जो टूटा हुआ ना हो, ऐसा चावल डाल करके और उसमें कुमकुम थोड़ी सी अवश्य डाल दें और कुमकुम डाल करके उसके ऊपर, उस कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते रखें। पंच पल्लव रखने के बाद में, 5 पत्ते लगाने के बाद में उसके ऊपर से नारियल लेकर के, जिस नारियल पर चुनरी लपेट करके उस नारियल पर स्वास्तिक बना करके वह नारियल उस कलश के मुख के ऊपर स्थापित करें और इस प्रकार से घट स्थापन करके भगवान गणेश का ध्यान करें, भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें और फिर माता दुर्गा का आवाहन करें, माता दुर्गा की पूजा करें। गौरी गणेश की पूजा स्थापना इस प्रकार से अपने घर में करें। अगर आपको मंत्र आते हैं तो आप मंत्रों का उच्चारण करके, स्वस्ति वाचन बोल करके और माता देवी के मंत्रों का आवाहन करके उनका आवाहन पूजन कर सकते हैं। और यदि आप मंत्र नहीं जानते, यदि आप श्लोक वगैरह नहीं जानते हैं, तो आप बिना मंत्रों का उच्चारण करके भी मन से भगवान का आवाहन कर सकते हैं, क्योंकि भक्त के भाव से आप जब उन्हें बुलाओगे तो वो बिना मंत्रों के भी आपके घर पर आ जाते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, आपको मंत्र अगर नहीं आते तो बिना मंत्रों के भी आप सरल भाव से, प्रेम से देवी माता को अपने घर पर बुला सकते हैं, आवाहन उनका कर सकते हैं और इस प्रकार सरल विधि से आप अपने घर में घट स्थापना कर सकते हैं। और यदि आपको मंत्र आते हैं, स्वस्ति वाचन आता है तो उत्तम है, लेकिन अगर आपको नहीं आता, आप अपने भाव से अगर उन्हें स्थापना करना चाहते हैं तो आप बिना मंत्रोच्चारण के भी अपने घर पर घट स्थापना कर सकते हैं। यह एकदम सरल विधि है नवरात्रों में घट स्थापना करने की। इसलिए नवरात्रों की प्रतिपदा के दिन, पहले दिन ही, शारदीय नवरात्रि जो 17 अक्टूबर को प्रारंभ हो रहे हैं, पहले दिन ही घट स्थापन करके देवी माता का आवाहन, स्थापना, पूजन आदि करें और 9 दिन फिर आपको इनकी पूजा करनी है। तो अगर अब भी आपके मन में कोई दुर्गा पूजा से संबंधित या घट स्थापना की पूजा विधि से संबंधित कोई अन्य प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के वह अपना प्रश्न रख सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। इसलिए अगर आपके मन में कोई भी शंका रह जाती है, कोई भी बात अगर आपके मन में जो समझ में नहीं आ पा रही हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाकर के भी अपना प्रश्न रख करके अपनी बात पूछ सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से देवी माता के, नवदुर्गा की पूजा की विधि, घट स्थापन की विधि, मुहूर्त इत्यादि के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जाना है। तो फिर नवरात्रों में मिलते हैं माता रानी की नई नई कथाओं को श्रवण करने के लिए। तब तक के लिए जय श्री राधे।